हेलो माय डियर स्टूडेंट, आई होप कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अच्छे से स्टडी कर रहे होंगे। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आज हम क्लास 12 केमिस्ट्री की वेरी इंपॉर्टेंट लेक्चर लेके आए हुए, जो कि आप लोग को हम इसमें सिखाने वाले हैं कि एमीन की परिभाषा क्या होता है और एमीन के प्रकार क्या होता है और इनकी रिएक्शन को कैसे समझे जाते हैं। ठीक है, तो मेरे प्यारे दोस्तों सिर्फ अंत तक बने रहिएगा, आप लोगों को कहीं भी किसी भी प्रकार की परेशानी नहीं होने देने वाले हैं। देखो क्या बोला है, वे यौगिक। देखो सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, एमीन की परिभाषा क्या है। एमीन की परिभाषा आप लोग हेडिंग बना लीजिएगा कि एमीन, एमीन किसे कहते हैं, आप लोग हेडिंग बना लीजिएगा। ठीक है, और कॉपी कलम लेके बैठिएगा मेरे प्यारे दोस्तों। यह टॉपिक जो होने वाला है आप लोग के बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण होने वाले हैं। ठीक है, तो बिना लेट के मैंने वीडियो को शुरू करते हैं। तो क्या आप लोग हेडिंग बनाए, एमीन की परिभाषा। देखो एमीन किसे कहते हैं, देखो बोलेंगे वे यौगिक जिनमें अमोनिया NH3 के एक या अधिक हाइड्रोजन परमाणुओं का प्रतिस्थापन किसी एल्किल, यानी कि एल्किल के जगह एल्काइल बोलना है। क्या, एल्काइल मेरे प्यारे दोस्तों, एल्काइल। ठीक है, क्या बोलेंगे, एल्काइल। एल्काइल क्या बोलेंगे, एल्काइल या एरिल समूह से कर दिया जाता है तब एमीन कहलाता है। क्या बोला कि वे यौगिक जिनमें अमोनिया के एक या अधिक हाइड्रोजन, एक या उससे अधिक हाइड्रोजन परमाणुओं का प्रतिस्थापन, यानी कि एक या एक से अधिक हाइड्रोजन परमाणुओं को प्रतिस्थापित यानी कि हटा दिया जाता है तब एरिल, एल्काइल या एरिल समूह के कर दिया जाता है, जिसे एमीन कहते हैं। ठीक है, आई होप कि आप लोग इनको अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। तो मेरे प्यारे दोस्तों, अब आप लोगों को मैंने एग्जाम्पल में समझाते हैं। जैसे देखो, एक हम एल्काइल लेते हैं। ठीक है, एक मान लो एल्काइल है। ठीक है, क्या है, एल्काइल। एल्काइल में हम ले लेते हैं क्या, NH3। ठीक है, NH3। इसको जब हम रिएक्शन कराएंगे तो एक देखो, सॉरी अच्छे तरीके से और हम समझाने की कोशिश करते हैं। NH3, ठीक है, और इसमें हम R एडेड होगा और हाइड्रोजन बाहर निकलेगा। ठीक है, क्या होगा, माइनस होगा। ठीक है, तो E एडेड होगा और E बाहर निकलेगा। ठीक है, देखो जब इसको हम रिएक्शन कराते हैं तो एल्काइल समूह NH3 में जुड़ जाएगा, यानी कि एल्काइल और फिर NH3 और सॉरी 3 ने यहाँ पे एक हाइड्रोजन, देखो यहाँ 3 हाइड्रोजन था तो एक हाइड्रोजन क्या बोल रहा है, निकल, यानी कि प्रतिस्थापित हो रहा है। ठीक है, जैसे प्रतिस्थापित होगा तो NH2 आ जाएगा। तो यही जो होगा एमीन, इसी को बोलेंगे, क्या बोलेंगे, एमीन। क्या बोलेंगे मेरे प्यारे दोस्तों, एमीन। ठीक है, आप लोग अच्छे तरीके से इनको समझ गया कि एमीन हम कैसे करेंगे। ठीक है, एमीन के प्रकार पे, एमीन के प्रकार क्या कहना चाहता है। देखो एमीन के प्रकार होता है प्राथमिक एमीन। एमीन के प्रकार 3 होता है। पहला प्राथमिक एमीन क्या है, तो बोलेंगे जब अमोनिया के एक हाइड्रोजन परमाणु का प्रतिस्थापन किसी एल्किल, यानी कि एल्काइल या एरिल समूह, यानी एल्काइल या एरिल समूह, ठीक है, एल्काइल या एरिल समूह से किया जाता है तो उसे प्राथमिक एमीन कहा जाता है। क्या बोला, प्राथमिक एमीन कहा जाता है। जैसे कि CH3NH2 ये क्या हुआ, मिथाइल एमीन हुआ। क्या, मिथाइल, जान रहा है ना, मेथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेक्टेन, तो ये हुआ मिथाइल एमीन। क्या, मिथाइल एमीन। ठीक है, ये मिथाइल एमीन देखो एक, यानी कि एरिल समूह, यानी कि एल्काइल समूह जुड़ा हुआ है, एक एल्काइल समूह जुड़ा हुआ है, इसलिए हम इसमें बोलेंगे क्या, यानी कि एक एल्काइल समूह रहना चाहिए और NH2 रहना चाहिए, यानी कि 3 और 2, एक हाइड्रोजन तो निकल गया। जैसे एल्किल समूह आया, एल्काइल समूह आया तो एक हाइड्रोजन हट जाएगा, एक हाइड्रोजन हटा दिया तो आ गया क्या, ई मिथाइल एमीन। ठीक है, तो आप लोग अच्छे तरीके से इनको भी समझ गया होगा। ठीक है, अब आते हैं द्वितीयक एमीन में। द्वितीयक एमीन क्या है, देखो द्वितीयक एमीन बोलेंगे जब अमोनिया के 2 हाइड्रोजन परमाणु के प्रतिस्थापन एल्किल या एरिल समूह से किया जाता है तो वह उसे द्वितीयक एमीन कहलाते हैं। देखो इसमें 2 एमीन यानी कि हट जाता है, यानी कि 2 एथाइल एमीन, यानी कि मेरा कहने का मतलब एल्किल एमीन, एल्काइल एमीन जो है, एल्काइल एमीन 2 जुट जाता है और 2 हाइड्रोजन हट जाता है। 2 एल्काइल जुट जाता है और 2 हाइड्रोजन हट जाता है, यानी कि इस जगह एग्जाम्पल में अगर देखें तो CH3
और CH3, 2 बार CH3 आएगा और NH बच जाएगा, क्योंकि यहाँ पे NH जो होगा मेरे प्यारे दोस्तों, इसमें NH3 3 हाइड्रोजन था, 3 हाइड्रोजन में 2 हाइड्रोजन खत्म हो जानी चाहिए, तो बचा यहाँ 1 हाइड्रोजन, तो 1 हाइड्रोजन लिख दिया थी। इसी को बोलेंगे, ऐसे भी हम लिख सकते हैं, ये जो ब्रैकेट में देके आप लोग को समझाए हुए हैं, ठीक है। तो इनको अच्छे तरीके, इसको बोलेंगे डाईमिथाइल एमीन, डाईमिथाइल एमीन, ठीक है। तो डाईमिथाइल एमीन अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। अब इसके बाद वाले आते हैं तृतीयक एमीन। तृतीयक में होता है क्या, 3 हाइड्रोजन प्रतिस्थापन होता है, क्या 3 हाइड्रोजन प्रतिस्थापन होता है। जब अमोनिया के 3 हाइड्रोजन परमाणु का प्रतिस्थापन एल्काइल या एरिल समूह बनता है, यानी कि 3 हाइड्रोजन को प्रतिस्थापन किया जाता है। क्या किया जाता है, प्रतिस्थापन, यानी कि हटा दिया जाता है 3 हाइड्रोजन। जैसे कि मैंने एग्जांपल में दे रहे हैं CH3 3 बार CH3 लिया जाएगा, फिर CH3, ठीक है, 3 बार, और इसमें 1 बार NH3 ये आता था, लेकिन H3 यानी कि 3 हाइड्रोजन हटेगा, 3 अगर एल्काइल समूह या एरिल समूह जुड़ेगा तो इसमें 3 हाइड्रोजन हट जाएगा। तीनों हाइड्रोजन को मेरे को हटाना पड़ेगा, तीनों हाइड्रोजन हटा दिया तो बचेगा इतना, यानी कि हम इसको लिख सकते हैं CH3 और CH3 को फिर इधर ब्रैकेट में लिख सकते हैं 3, फिर इस जगह N लिख सकते हैं, ठीक है। ई हो गया क्या, इसको बोलेंगे ट्राईमिथाइल एमीन, क्या ट्राईमिथाइल एमीन। तो आई होप कि आप लोग इनको अच्छे तरीके से समझ गए होंगे मेरे प्यारे दोस्तों। अगर आप लोग को वीडियो पसंद आए होंगे तो लाइक ज़रूर कर देना, और अगर मेरे चैनल पे पहली बार आया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को भी प्रेस कर देना, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही, जय हिंद।